हेलो दोस्तों। टूर ऑफ ड्यूटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तब शुरू हुई थी जब ब्रिटेन में पायलटों की कमी हो गई थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को एक निश्चित समय के लिए वायुसेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। उस वक्त नौकरी के लिए शर्त रखी गई कि हर पायलट को 2 सालों में कम से कम 200 घंटे विमान उड़ाना ही होगा। ये योजना बेहद सफल रही। इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाया। इस योजना का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे देश की सेवा कर सके। भारत में भी ऐसी ही स्कीम लागू की गई है। चलिए जानते हैं विभिन्न देशों में क्या है इसके नियम। अमेरिका में क्या है नियम। अमेरिका में ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल सेवा देते हैं तो ही पेंशन मिलती है। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें सिर्फ भत्ता दिया जाता है। अमेरिका के पास करीब 14 लाख सैनिकों की फौज है। 30 अगस्त 2021 को यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था, लगभग 20 साल लंबे युद्ध के बाद। फिर भी अमेरिका में रिटायर सैनिकों को रिस्पेक्ट होती है और उन्हें फ़ायदे मिलते हैं। चलिए जानते हैं रूस में क्या है नहीं। रूस में भर्ती के लिए सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये 18 से 27 साल के हर एक नागरिक के लिए कंपलसरी है। ये सैनिक भर्ती का एक हाइब्रिड मॉडल है। 8 से 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद 1 साल का सेवा का मौका मिलता है, जिसमें बेहतरीन सैनिक चुने जाते हैं। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। इन्हीं कैंडिडेट में से परमानेंट सैनिकों की भर्ती की जाती है। बाकियों को युद्ध के समय किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। रशिया इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। खबरों के अनुसार लगभग 1300 के करीब रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और 4000 के करीब घायल हैं। रशिया के पास इतनी बड़ी आर्मी होते हुए भी वो यूक्रेन के साथ युद्ध जीत नहीं पा रहा है। कमेंट में सेक्शन में बताएं इसके क्या कारण हो सकते हैं। चीन में क्या नियम है। चाइना अपनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती करता है। चीन में युवा आबादी ज़्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वालों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें से 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। चाइनीज़ आर्मी को PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है। इन सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। सैनिक सिर्फ 12 साल तक ही जॉब कर सकते हैं। चाइना हर साल करीब $229 बिलियन अपनी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च करता है। चाइना के पास नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स और रॉकेट फोर्स भी मौजूद है। इजराइल में क्या नियम है। अब बात करते हैं इजरायली आर्मी की। इजराइल ऐसा देश है जहां सभी को सेना में सेवा देना जरूरी है। 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ था। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुषों को कम से कम 3 साल और महिलाओं को 2 साल ड्यूटी करनी ही होती है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 12 साल की सेवा देने के बाद सैनिक पेंशन के योग्य होता है। आपको मालूम ही है कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है। ब्रिटिश आर्मी के नियम। ब्रिटिश आर्मी में भी 3 से 4 साल की सर्विस देनी होती है। सैनिक इसके बाद फुल सर्विस के लिए ही जा सकते हैं। 17 से 18 साल के युवा इसमें भर्ती हो सकते हैं और पेंशन 18 साल की सर्विस के बाद या सैनिक की उम्र 40 की उम्र होने के बाद ही मिलती है। ब्रिटिश आर्मी ने भी 20 साल लंबे चले युद्ध के बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया था। फ्रांस में क्या है नियम। फ्रांस में सैनिक भर्ती के लिए कई मॉडल हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा सैनिक फ्रांस के पास ही हैं। यहाँ भी सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। 1 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि रिन्यू भी हो जाते हैं। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और जो 19 साल तक सेवा देते हैं उन्हें ही पेंशन का लाभ मिलता है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। थैंक यू।